क्या कमियां दिख रही हैं बिल में कि लगातार विरोध किया जा रहा है? वो जो लोग 60 साल से खेती कर रहे हैं ना, उनको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। जो बिल है उसका जो फास्ट प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। हम आ चुके हैं जनपद कुशीनगर के अहिरौली बाजार में, जहां एएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत जी उपस्थित हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय माननीय काशीराम। सबसे पहले तो करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध कतार देखी, लेकिन अभी मैं बता दूं कि जैसे कि यह कार्यक्रम समापन हो चुका है और चंद्रशेखर जी का काफिला भी जा चुका है। लेकिन पहले मैं आपको दिखाया भी अपनी वीडियो में कि महिलाओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन कुछ महिलाएं यहाँ भी उपस्थित हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके बारे में क्या जानती हैं। दिनांक 23 आइए नेताजी, आप बताइए। 20 को नेताजी, आपने यहाँ चंद्रशेखर रावत जी आए, क्या इनसे आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या सीख मिली? सबसे पहले मैं अपने मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देती हूँ जो हमारे दलित समाज को जगाने में और हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने में हमारा सहयोग करते हैं। माता जी जो आए थे, इनको जानती हैं? जी जानते हैं। क्या नाम है इनका? चंद्रशेखर आजाद। हाँ, तो इन्होंने अभी जो उपदेश दिया उसको अपने अंदर धारण कर रही हैं? जी एकदम। क्या क्या कहे हैं कुछ? अभी तो बोलेंगे नहीं। महिला के जिला अध्यक्ष हैं अलका रावत, इनका नाम है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज़ाद जी के आने से क्या प्रभाव पड़ा। क्या नाम? सबसे पहले मेरा नाम अलका रावत अग्निहोत्री है। सबसे पहले मैं अपने बहुजन समाज के सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम बोलती हूँ। और मैं अपने करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध जी, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी और ज्ञान की देवी माँ सावित्री बाई फुले को भी मैं सादर नमो बुद्धाय जय भीम बोलती हूँ। और मैं मीडिया बंधु को भी नमो बुद्धाय जय भीम बोलती हूँ। नेताजी ये बताइए, जो चंद्रशेखर रावत जी आए थे, इन्होंने क्या उपदेश दिया और क्या पर्पज़ रहा इनका यहाँ आने का? भाई का, चंद्रशेखर भाई का यही उपदेश रहा कि हमें अपने समाज को एकजुट होना है और आने वाले समय में हमें सबको एकत्रित होकर, संगठित होकर और अपने समाज को मजबूत बनना है, अपने संविधान की रक्षा करना है। और हमारे संविधान की तभी रक्षा होगी जब हमारा सत्ता होगा, जब हम अपने सत्ता में काबिज होंगे। भाई का यही उपदेश था। ये चंद्रशेखर रावत जी का एक बहुत बड़ी खूबी रही कि ये महिला, यानी कि जो दबे कुचले निचले और महिला, इनसे काफ़ी प्रेरित रहती हैं। और जब भी उन्हें लगता है कि हमारे साथ शोषण हो रहा है तो हमेशा चंद्रशेखर रावत जी उनका साथ देते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत सुंदर, मैं 4 लाइन में ही सारी बातें आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी कि जुल्म और जब्र की पहचान मिटा कर रख दे, जुल्म और जब्र की पहचान मिटा कर रख दे। हम अब भी चाहें तो कोहराम मचा कर रख दे। हम यूं तो तिनके की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, यूं तो तिनके की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग। अगर हम एक हो जाएं तो दुनिया को हिला कर रख दें, हम एक हो जाएं तो दुनिया को हिला कर रख दें। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का आने का उद्देश्य यहाँ क्या रहा? उद्देश्य यही रहा कि हमारे समाज बहुत पीछे हैं, पीछे बहुत ज़्यादा हो गए, हम लोग बहुत बेरोजगार हो गए हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा सब समाज एक हो कि हम लोग विकास का काम किया जाए। जो हमारे लोग शिक्षित होकर जो नौकरी नहीं मिल रहा है, किसी सब लोग घर बैठे हैं। सब एएसपी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी क्या यहाँ से चुनाव लड़ने की योजना बना रही है? योजना 2022 में बनाने की तैयारी है, लेकिन हमको लग रहा है कि अभी पूरी तैयारी, जब तक निर्देश पूरा हम लोग को मिलेगा नहीं तब तक हम लोग कुछ कह नहीं पाएंगे। दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं इस कड़ाके के ठंड में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाह रहे हैं कि किसान भाई हमारे साथ, हम लोग भी उनके साथ भी हैं और वो लोग भी हम लोगों के साथ दें। हम जितना भी हो सकेगा उन लोगों का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे।
हमारी सो हमारी पड़ताल आ चुकी है जनपद कुशीनगर के अहिरौली बाजार, जहां भी हमने आपको दिखाया चंद्रशेखर आज़ाद यानी चंद्रशेखर रावण जी का काफिला था। इसी क्रम में जुड़ चुके हैं हमारे इस जनपद कुशीनगर के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। फास्टर प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार और आज हमारी चैनल के दर्शक जानना चाहेंगे कि यहाँ आज़ाद जी का आने का उद्देश्य क्या रहा। देखिए, आज़ाद जी के आने का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि हम जब इस मिशन की शुरुआत करें तो आपका नाम क्या है और आपका पद क्या है और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं जिलाध्यक्ष भीम आर्मी रामजी प्रसाद एडवोकेट। जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर जी कुशीनगर के आगमन में उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि भाई जी सबसे पहले ये चाहते थे कि मैं अपने मिशन की शुरुआत तथागत के महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर से करूं। इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो आज का कार्यक्रम था वो निश्चित था और कल इसी क्रम में अपने कार्यकर्ताओं से मिले और अपनी जो विचारधारा है उन विचारधाराओं से हम लोगों से रूबरू हुए। और उन्होंने एक सवाल, भीम आर्मी और एएसपी यानी आज़ाद समाज पार्टी यानी कि दो है जी, तो आप अभी कुछ भ्रमित जनता के बीच में कुछ भ्रम चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप क्लियर करें कि आप आज़ाद समाज पार्टी की तरफ हैं या भीम आर्मी? नहीं, मैं तो भीम आर्मी के तरफ से हूँ। मैं भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष हूँ और आज़ाद समाज पार्टी के सदस्य जो जिलाध्यक्ष हैं वो दूसरे हैं। अगर यहाँ से चुनाव आज़ाद समाज पार्टी कुशीनगर से चुनाव लड़ती है तो क्या आप उनका साथ देंगे? जी, साथ देंगे हम। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी दोनों समतुल्य ही हैं, इसलिए हम उनका साथ। तो इसी क्रम में जुड़ चुके हैं पार्टी के प्रवक्ता। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के अंतर। चलिए चलिए इधर से। सबसे पहले पत्रकार महोदय मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने बोला कि पार्टी के प्रवक्ता, मैं आपको बताना चाहूँगा मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मैं संगठन का पढ़ता हूँ, मैं भीम आर्मी से हूँ। और जिस क्रम में भाई ने यहाँ पे प्रोग्राम किया, भाई प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये था कि 2022 के चुनाव हुए और भीम आर्मी जो संगठन का विस्तार, दोनों को लक्ष्य को देखते हुए भाई का यहाँ पर आगमन हुआ था। उनका मेन उद्देश्य था दोनों पार्टी और संगठन दोनों को लक्ष्य को 2022 में बेहतर कदम चलें। अगर यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ती है जी तो क्या आपका भागीदारी है? बिल्कुल, संगठन में होने के नाते अगर एसपी चुनाव लड़ती है तो एसपी से हम लोग साथ रहेंगे और एसपी को हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आज़ाद जी का आने का उद्देश्य क्या रहा? आज़ाद जी का आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि अपने कार्यकर्ताओं एक तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन था, जैसा कि आपने होर्डिंग में देखा भी होगा, कार्यकर्ता सम्मेलन है। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि वो अपने एसपी और ये भीम आर्मी जो संगठन है उन कार्यकर्ताओं से मिलना और 2022 का जो चुनाव है उसके मुद्दे पे बात करना। तो अब जुड़ चुके हैं हमारे बीच सचिव जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं चंद्रशेखर जी से। जी धन्यवाद। मैं जिला कुशीनगर का महासचिव भीम आर्मी से हूँ। क्या नाम है सर आपका? जी चंद्रशेखर प्रसाद। सर, जनता जानना चाहेगी कि जनता का कहना भी है कि एएसपी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी को आने से बीएसपी का जो है बहुत हल्की हो गई है, बीएसपी के वोटर्स जो हैं बिखर गए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते किसी पार्टी को बिखरना और किसी पार्टी को जोड़ना। हमारा मेन बात यह है कि हमारी जो एएसपी है और भीम आर्मी है उसको मजबूत करना, क्योंकि हमें लगता है कि जो मूवमेंट चला था बाबा साहब के द्वारा, कांसी राम साहब के द्वारा, वो मूवमेंट कहीं बिछड़ गया है। उसको भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण ही पूरा कर सकते हैं। जावेद जी, हम जानना चाहेंगे कि हमने अभी तक ऐसा काफिला नहीं देखा कि जहां एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए युवाओं की लंबी कतार लग जाती है। पहली बार हमने अपने चैनल के माध्यम से देखा कि यहाँ चंद्रशेखर रावण जी के आने से युवा जो हैं उनसे सेल्फी लेने के लिए काफ़ी लंबी कतार लगा दी। इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मौका दिया कुछ कहने सुनने के लिए। रही बात, जैसे आपने अभी कहा सर कि चंद्रशेखर आज़ाद जी से लोग सेल्फी ले रहे थे, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये अभी सेल्फी आप क्या देख रहे हैं,
जो हमारे अगुआ हैं, हमारे नेता हैं, जो हम लोगों की दिल की धड़कन है, जो हमारे पूरे देश में आज प्रसिद्ध हुए हैं, आने वाले डेट में मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ और भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और रही बात सेल्फी की, तो सेल्फी छोड़िए, लोग और नौजवान इतने उनके दीवाने हो गए हैं कि सेल्फी की बात आप करते हैं, वो तो अपने घरों में उनका फ़ोटो लगा रखे हैं। क्या कारण है, क्या वजह है कि जिससे आज युवा वर्ग उनसे जुड़ते जा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा पुनः। उन्होंने गरीब, वंचित नौजवानों के लिए मुद्दा उठाते हैं। किसी बहन बेटी के साथ कोई दुर्घटना हो जाता है, बिना समय देखे हुए वहाँ पहुँचते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, नौजवानों के लिए जो है कि रोज़गार की मांग करते हैं। इसलिए नौजवान जो है उनके प्रति जागरूक है, उनको चाह रहा है, उनको मान रहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है और आने वाले दिन में उनको जो है कि बहुत बड़ा नेता बनाने की पूरे नौजवान का यही कामना है, यही तमन्ना है। गरीब तबके के लोग हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, गरीब हैं, वो सब उनके लिए बराबर हैं। वो सब बराबर हैं। शुरुआती दौर में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण जी थे, लेकिन बीच में क्या कारण आया, क्या वजूद क्या ऐसी बदलाव आई या क्या उनकी ज़रूरतें थी, उन्हें मजबूर होकर पार्टी बनाना पड़ा? देखिए, वो संगठन है महोदय, मैं बताना चाहता हूं आपके इस माध्यम से कि देखिए, भीम आर्मी एक संगठन हो गया। सबसे पहले संगठन बनाया जाता है अपने जैसे कि मजबूती के लिए, उसमें जोड़ा जाता है। जब देखा जाता है कि जो है हमारा संगठन मजबूत हो गया, तो जो है कि पार्टी बनाया जाता है। पार्टी इसलिए बनाया जाता है ताकि हम नेता पैदा कर सके और नेता बनाएं, और जो है कि नेता बनाकर सरकार बनाएं ताकि हम देश हित में काम कर सकें। ये कारण है, ये रीज़न है। लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर रावण जी पहले अपने भाषण में कहा करते थे कि हम राजनीतिक से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने सिर्फ मिशन को लेके चलना है, अपने समाज के लोगों को जगाना है। जी। तो आज कैसे राजनीति के क्षेत्र में अपनी पार्टी को? देखिए, समय समय की बात है, ठीक है। समय परिस्थितियां जो ना कर दे, उन्होंने देखा कि जो है आज के जो परिवेश में जो हमारे देश की जो हालात है, इस हालात को देखते हुए जो गरीब तबके के लोगों को, किसानों को, मजदूर